पाकिस्तान ने आज तड़के अफगानिस्तान सीमा से सटे इलाकों में एयर स्ट्राइक किया, जिसमें उसने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करने का दावा किया। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक इस दौरान प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और उसके सहयोगी गुटों के साथ ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिहायशी इलाकों में बमबारी में 17 अफगानी नागरिकों की मौत होने की खबर है। हालांकि अभी अफगानिस्तान की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देश में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए संदिग्ध आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों की शय पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। संदिग्धों में बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस ने 8 मोबाइल, 16 सिम कार्ड जब्त किए। पुलिस के मुताबिक इन्हीं संदिग्धों ने दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर्स भी लगाए थे। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया और सांसद बैजयंत पांडा की मौजूदगी में भूपेन ने पार्टी की सदस्यता ली। बता दें कि कुछ दिन पहले ही भूपेन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। वहीं इस्तीफे के बाद उन्होंने सीएम हेमंता से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की। पीएम ने एआई समिट, T20 वर्ल्ड कप, ऑर्गन डोनेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम ने कहा, दुनिया में एआई कैसे काम करेगा, इसके लिए दुनिया के लोग एआई समिट में जुटे हैं। इसमें मैंने दुनिया के लीडर्स को बहुत सी चीजें सिखाई। पीएम ने ऑर्गन डोनेशन की जरूरत पर भी जोर दिया, तो वहीं पीएम ने डिजिटल अरेस्ट पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सशक्त नागरिक से ही मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे। योगी 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में रहेंगे। इसके बाद वो जापान जाएंगे, जहां 26 फरवरी तक उनका दौरा है। सीएम योगी विदेशियों को प्रदेश में निवेश और आकर्षित करने, औद्योगिक सहयोग बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़े अभियान के लिए सिंगापुर और जापान का दौरा करेंगे। सिंगापुर में वो प्रवासी भारतीयों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी अपने दौरे के दौरान जापान के हनुमान मंदिर भी जाएंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुदानंद गिरी समेत 2 से 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ झूंसी थाने में मामला दर्ज किया। बता दें कि शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप लगाया था। 13 फरवरी को 2 पीड़ित नाबालिगों का बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया गया था। कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे ऊपर झूठा केस लगाया गया। जिसने आरोप लगाए हैं वो खुद एक हिस्ट्री शीटर है। शंकराचार्य ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि फर्जी केस फर्जी ही साबित होगा। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं, इसलिए ऐसे झूठे आरोपों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ स्थित एक ब्रांच में करीब 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बैंक के ये कर्मचारी ने फ्रॉड किया। बैंक ने फिलहाल 4 कर्मचारियों को इस मामले में सस्पेंड किया है। आईडीएफसी ने इस फ्रॉड की जानकारी आरबीआई को दी और पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर दी। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में रविवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर और पुलिस की बोलेरो के बीच आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में 5 पुलिस वालों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और ट्रक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। गुजरात के मेहसाना में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल परिवार राजस्थान से शादी समारोह से लौट रहा था, तभी ऊंझा मेहसाना हाईवे पर कार की डिवाइडर से टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में 6 लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं। गुजरात के राजकोट में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के निर्देश पर नगर निगम ने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की। शहर के अलग अलग इलाकों में प्रशासन ने 1400 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। जंगलेश्वर इलाके में नदी किनारे और टीपी रोड पर 1489 अवैध संपत्तियों को हटाया गया। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ में एक सभा के दौरान कविता सुनकर भावुक हो गई और अपने आंसू रोक नहीं पाई। वसुंधरा राजे झालावाड़ में सांसद दुष्यंत सिंह की जन संवाद पदयात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंची थी, तो वही कार्यक्रम में वो माता पिता और भाई पर लिखी कविता सुनकर भावुक हो गई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आनंदम फेस्ट 2026 मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा शामिल हुए और फिटनेस मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन का मकसद सभी उम्र के लोगों में फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए इनकरेज करना है। मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद रजत शर्मा ने कहा कि उन्हें इस फेस्ट को देखकर वाकई में आनंद आ गया। उन्होंने फेस्ट के ऑर्गेनाइजर की तारीफ की और कहा कि फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए।
इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा LGV सक्सेना के निमंत्रण पर दिल्ली के असिता पार्क में DDA के सालाना फ्लावर फेस्टिवल में शामिल हुए। यमुना नदी के किनारे पर फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। रजत जी के साथ दिल्ली के LGV सक्सेना ने ट्यूलिप के खूबसूरत फूलों और प्रवासी पक्षियों को भी देखा, जो इस मौसम में यमुना नदी के किनारे आते हैं। फ्लावर फेस्टिवल में इस बार कई तरह के पक्षियों और जानवरों की खूबसूरत आकृतियां भी बनाई गई हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के ठीक 24 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर अब 15% कर दिया। ट्रंप ने कहा कि कई देश अमेरिका का फायदा उठा रहे थे, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। ये नया टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए इसे देश के लिए कलंक बताया और कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी रचा ली। शादी का कार्यक्रम बेहद सादगी के साथ करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में हुआ। शिखर ने सोफी शाइन के साथ शादी की तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, मिस्टर एंड मिसेस धवन। शिखर धवन दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे हैं। धवन की पहली शादी 2012 में आयशा मुखर्जी से हुई थी। दोनों का 2023 में तलाक हो चुका है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बिरला हॉस्टल के बाहर हुई फायरिंग मामले में आखिरकार पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जिसके बाद नाराज छात्रों ने अपना धरना वापस ले लिया। दरअसल शनिवार को BHU में बिरला और रुइया हॉस्टल के छात्रों के बीच विवाद हुआ। इसमें फायरिंग हुई। बिरला हॉस्टल के छात्रों ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया। फायरिंग के विरोध में छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग की। गोरखपुर पुलिस ने सांप छिपकली गैंग का पर्दाफाश कर गिरोह के 16 लोगों को अरेस्ट किया। दरअसल ये लोग मंदिर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों पर नकली सांप छिपकली फेंककर उन्हें डराते थे। इस बीच उनके आभूषणों पर हाथ साफ कर लेते थे। पुलिस ने गिरोह में शामिल 8 महिलाओं को पकड़ा। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी महिलाओं ने पुलिस के साथ हाथापाई की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने नकली सांप छिपकली, 5 मोबाइल फोन समेत कई चीजें बरामद की। यूपी के हरदोई में एक शादी समारोह के दौरान दबंगों ने एक युवक पर हमला बोल दिया और उसे तमंचे की नोक पर अगवा करने की कोशिश की। इससे मैरिज लॉन में अफरा तफरी मच गई। दबंगों ने युवक की पहले बेरहमी से पिटाई की, फिर तमंचा तानकर गोली मारने की धमकी देने लगे। युवक के शोर मचाने पर वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और हमलावरों को खदेड़ दिया, नहीं तो कोई और बड़ी वारदात हो सकती थी। भीड़ ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और बाकियों की तलाश जारी है। त्योहारों से पहले यूपी में शहर शहर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी जारी है। विभाग ने बुलंदशहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी कर खोया, मक्खन, तेल और अन्य उत्पादों के नमूने लिए, साथ ही लाखों रुपए का माल जब्त किया। उधर संभल में भी खाद्य विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की और चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिनकी लैब में जांच कराई जाएगी। लखनऊ में पुलिस और लुटेरों के बीच एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर्वोदय नगर इलाके में महिला से चेन लूट की वारदात में पुलिस को इन बदमाशों की तलाश थी। बीती रात जब पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, कारतूस, टूटी गई चेन और एक स्कूटी बरामद हुई। गुरुग्राम में एक छात्रा को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया। आरोप उसके लिव इन पार्टनर पर है। त्रिपुरा की रहने वाली पीड़ित छात्रा लिव इन पार्टनर के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों की शादी की बात चल रही थी, लेकिन लड़का अपने पार्टनर पर शक करता था और इसीलिए उसे प्रताड़ित करने लगा। छात्रा की मां ने जब पुलिस को शिकायत की तो पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्रा को आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने खाली प्लॉट पर कार खड़ी की थी, जिसे लेकर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई। इसके बाद नौबत ये आई कि मारपीट में दोनों तरफ के लोग घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और एक पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पक्ष का कहना है कि हमला हम पर भी हुआ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली के द्वारका इलाके में साहिल धनेश्वरा के लिए इंसाफ की मांग को लेकर कैंडल लाइट प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। इसमें कई लोग शामिल हुए। साहिल की मां इना माकन भी प्रोटेस्ट मार्च के दौरान मौजूद रही। इना माकन ने कानून में बदलाव करने की मांग करते हुए कहा कि हमारे बच्चों को बचाओ। बता दें कि साहिल की मौत सड़क हादसे में हुई थी। दिल्ली के सरिता विहार में दिल दहला देने वाला डबल मर्डर का मामला सामने आया, जहां मां और 6 साल की बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस टीम जब घर पर पहुंची तो अंदर बेड के स्टोरेज बॉक्स में महिला और बच्ची के शव को छिपा कर रखा गया था। जांच में इमारत में रहने वाले अकाउंटेंट को इस हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश तेज कर दी है। साइबर अपराधों के खिलाफ एमपी की शिवपुरी पुलिस ने ऑपरेशन मैट्रिक्स चलाकर बड़ी कार्रवाई की। अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश डालकर 20 आरोपियों को अरेस्ट किया और करीब 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की।
गिरोह के लोग महिलाओं के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अश्लील चैट करते थे और रिकॉर्डिंग करके धमकी देकर पैसे की उगाही करते थे।